गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज CCA डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद कुमावत आज एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। देखो बेटा, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, 11th में पढ़ा भी है, फिर भी मैं थोड़ी बेसिकली अच्छे से बताऊंगा क्योंकि बिना बेसिक के अपन किसी भी चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो अपन उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। डिफेंस के लिए देखो सभी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और कोई भी दिमाग में ये है कि भाई बहुत कुछ आता है तो वो ये दिमाग से डर हटा देना कि क्या आएगा वही जो आप पढ़ते हो उसी में से आएगा, आपका पढ़ा हुआ है बिल्कुल। बस एक स्पीड मायने रखती है कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाते हो। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं स्टार्टिंग करूं तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो एक तरह से इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड है ये टॉपिक। जैसे अपने पास एक इक्वेशन x² + 1 = 0, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x² = -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √-1। और कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो क्या होता है, अपने पास इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो इस इमेजिनरी नंबर को ही अपन क्या कहेंगे, इसको एक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया है, √-1 को, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। आयोटा क्या है, √-1 को प्रदर्शित करने का एक सिंबल है, एक चिन्ह है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आयोटा के बारे में पहले बता देता हूँ आपके बारे में कि √-1 को हमने आयोटा कहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया बेटा, -1 हो गया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आगे और चलूँ तो मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालूँ बेटा, किसकी वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालूँ। तो आयोटा क्यूब का मतलब मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, ताकि आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, इंटू आयोटा कितना आ जाएगा बेटा, माइनस आयोटा। ऐसे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालूँ मैं तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिक्स है -1 का स्क्वायर करोगे तो +1। ऐसे ही आगे भी अपन चलेंगे बेटा। आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालूँ मैं तो 4 की वैल्यू 1 हो गई, कन्फर्म है, दिमाग में रख लो कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इसको मैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा कर दूंगा, ये तो 1 हो गया, तो बच गया क्या, आयोटा ही बच गया। देखो वापस वही आ गया स्टार्टिंग वाला 4। फिर आयोटा की पावर 6 की बात करूंगा तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर कर दूँ। आयोटा की पावर 4 1 होती है, स्क्वायर की वैल्यू सभी जानते हैं -1 होगी, तो वापस फर्स्ट वैल्यू आई ये, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू वापस आ जाएगी। आयोटा की पावर 7 क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 तो क्या हो गई बेटा 1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू देखो वही वापस आ गई, माइनस आयोटा आ गई अपने पास। आयोटा की पावर 8 की बात करूं तो आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर कर दूंगा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो 1 ही वैल्यू आ गई। तो यही वैल्यू रिपीट होगी, देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, यानी पावर 4 पे 1 हो जाता है, फिर पावर 8 पे 1 हो जाता है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला ये बन जाएगा कि आयोटा की पावर 4m का मतलब आयोटा के ऊपर 4 का गुणज हो, 4 का मल्टीपल हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और 4 के गुणज से 1 ज़्यादा आ जाए, आयोटा की पावर 4m + 1, यानी 4 से डिवाइड करूँ और शेष पल 1 बच जाए, रिमाइंडर 1 बच जाए, तो उसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 के बाद में दिमाग में रखना क्या, आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 4m तो 1 हो जाएगी, तो आयोटा की पावर 1 बचेगी, तो आयोटा ही बच जाएगा। आयोटा की पावर 4m + 2, यानी 4 का भाग देने पर 2 शेष पल बच जाए, या 4 के गुणज से 2 ज़्यादा हो, तो फिर आयोटा की पावर 4m तो 1 हो जाती है, तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और एक आयोटा की पावर 4m + 3, तो आयोटा की पावर 4m तो क्या होगी 1, तो आयोटा क्यूब बच गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू सभी जानते हो बेटा क्या होती है, माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू अपने 4 वैल्यू चलेगी। ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, इससे पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं कि 4 का गुणज हो तो 1, उससे 1 ज़्यादा हो तो आयोटा, 2 ज़्यादा हो तो -1, 3 ज़्यादा हो तो माइनस आयोटा। अब मैं इससे किसी भी पावर की वैल्यू देखो निकाल सकता हूँ बेटा। जैसे आपको मैं कहूँ कि आयोटा की पावर 95 की वैल्यू निकालूँ, तो सिंपल सी बात है कि 95 को आप तो 4 से डिवाइड कर दो। 95 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 दूनी 8 हो गया बेटा, और 4 × 3
12 हो गया, तो शेषफल कितना बच गया 3। यानी ये आयोटा की पावर 4m + 3 की फॉर्म है। यानी आयोटा की पावर इसको लिखूंगा मैं क्या कि 4 × 23 और +3 कि 4 × 23 +3 लिख सकता हूँ, ताकि ये तो 4m हो गया और ये +3 हो गया। यहाँ से दिमाग में फिक्स रखना कि आयोटा की पावर ये 4 का गुणज है, ये तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आयोटा क्यूब बचेगा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू सभी जानते हो क्या होती है, आयोटा स्क्वायर तो -1, तो माइनस आयोटा बच जाएगा। इस प्रकार और भी देख लो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आयोटा की पावर मैं कहूँ कि 400 मान लो 57 है मान लो, तो इसको मैं पहले तो 4 के गुणज में लिखूंगा, तो 4 × कितना लिख सकता हूँ, देखो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 17 बच गया, 4 चौक 16, एक शेषफल बच गया वो प्लस में कर दो, यानी इससे डिवाइड करोगे तो 4 × 114 + 1 यानी 4m + 1 वाला बनेगा। तो ये तो 1 हो ही जाता है आयोटा की पावर 4m, और ये आयोटा की पावर 1 बच गई, तो आयोटा ही प्राप्त हो जाएगा। तो आयोटा की पावर कितनी भी आ जाए बेटा, आप इस मेथड से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आयोटा की जानकारी लेने के बाद इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो चारों कंटिन्यू पावर होती है बेटा, जैसे आयोटा की पावर मैंने कहा कि आयोटा की 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, 4 पावर कंटिन्यू आ जाए तो इनका सम आएगा ना, 1 से -1 कट जाएगा और आयोटा से माइनस आयोटा कट जाएगा, तो इन चारों का सम हमेशा 0 होता है। आयोटा की पावर 4m, आयोटा की पावर 4m + 1, आयोटा की पावर 4m + 2, आयोटा की पावर 4m + 3, यानी 4 पावर कंटिन्यू आ जाए, चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, उसका सम हमेशा 0 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू रखते ही ये कट जाएंगे, 1 से -1 आयोटा से माइनस आयोटा कट जाएगा और 0 प्राप्त हो। इससे भी देख लो, जैसे 1 2 3 4 कंटिन्यू पावर है, तो वैल्यू रखोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आयोटा आ गया बेटा। आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 से 1 कट गया आयोटा से आयोटा। तो कभी भी कंटिन्यू पावर आ जाए और उसका सम करवाए, योगफल करवाए, तो हमेशा आंखें बंद करके 0 कर सकते हो आप। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में वापस आते हैं बेटा। ये तो आयोटा की पावर की बात हो गई अपनी। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है x + आयोटा y। इस फॉर्म को अपन सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, जिसको z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म ये होती है जनरल फॉर्म, आपकी जनरल फॉर्म व्यापक रूप होता है ये। इसमें 2 पदों से मिलकर बना हुआ होता है ये। एक तो आपका ये जो पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं होता है, वो तो इसका वास्तविक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, वास्तविक भाग, रियल पार्ट बोलते हैं इसको। और आयोटा वाला पार्ट कहलाता है, वो कहलाता है इसका काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। इसको मैं शॉर्ट में ये लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी जेड का रियल भाग। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा इमेजिनरी ऑफ जेड, यानी जेड का इमेजिनरी पार्ट। आपको पूछे कि रियल ऑफ जेड की वैल्यू बताओ, तो रियल का मतलब जेड में रियल पार्ट क्या है, अक्स है। इसी प्रकार मैं कहूँ कि इमेजिनरी ऑफ जेड की वैल्यू बताओ बेटा, तो इमेजिनरी पार्ट एक होता है, वो आयोटा का गुणांक लिया जाएगा, वो प्लस का है तो प्लस का लिया जाएगा और माइनस का है तो माइनस का लिया जाएगा। तो आयोटा का गुणांक प्लस का y, ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। उसके बाद मैं कहूँ कि भाई एक तो कहलाता है भाई शुद्ध वास्तविक, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, यानी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कब होगा, प्योर रियल कब होगा, ये आयोटा नहीं दिखाई दे। तो आयोटा नहीं दिखाने का मतलब ये कहलाएगा जेड बराबर x + आयोटा 0, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। तो ये जेड बराबर x जिसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं होगा वो कहलाता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसमें इमेजिनरी ऑफ जेड जो होगा वो 0 होता है बेटा। शुद्ध वास्तविक संख्या में क्या होता है, उसमें शुद्ध वास्तविक रियल के अंदर आयोटा 0, आयोटा का गुणांक 0 होगा, मतलब इमेजिनरी जेड 0 होगा। और एक कहलाता है शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या, यानी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी क्या कहलाता था कि जिसमें ये वाला 0 हो जाए, तो जेड बराबर 0 + आयोटा y, यानी रियल पार्ट नहीं होगा इसमें, तो जेड बराबर ओनली आयोटा y, यानी आयोटा का पार्ट ही दिखाई देगा।
प्योरली इमेजनरी में आयोटा वाला पार्ट दिखाई देगा, प्योरली रियल में आयोटा वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा, ओनली रियल वाला पार्ट दिखाई देगा। यानी इसमें रियल ऑफ जेड की वैल्यू होती है वो 0 होती है बेटा। यदि प्योरली इमेजनरी है, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या है, तो रियल पार्ट 0 होता है, और शुद्ध वास्तविक है तो इमेजनरी पार्ट अपना 0 होता है। अब इससे रिलेटेड मैं ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया है। अब इससे रिलेटेड कुछ मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो -3 + 4 आयोटा। आपको कहे कि इसका रियल ऑफ जेड बताना है और एक इमेजनरी ऑफ जेड बताना है। तो रियल ऑफ जेड क्या होगा बेटा? बिल्कुल कि रियल पार्ट आपको -3 दिखाई दे रहा है जेड का, और इमेजनरी ऑफ जेड में क्या बताया था कि आयोटा का गुणांक, आयोटा का कोएफिशिएंट प्लस का 4 दिखाई दे रहा है। तो ये रियल ऑफ जेड कहलाएगा, ये इमेजनरी ऑफ जेड कहलाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं दूसरा लिख रहा हूँ कि जैसे इस प्रकार से आ जाए, जेड बराबर 8 - 7 आयोटा। अब मैं कहूँ कि बताओ इमेजनरी ऑफ जेड बताओ ओनली, तो क्या आंसर होगा? इमेजनरी ऑफ जेड, इमेजनरी का मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा? -7 होगा। मैं कहूँ कि रियल ऑफ जेड बताओ बेटा, तो रियल पार्ट कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस प्रकार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन क्या कर सकते हैं? रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अपन निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, √-4 की वैल्यू, तो सिंपल सी बात है कि आयोटा का जिक्र किया था कि नेगेटिव आते हैं आयोटा में चले जाते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 × 4। अलग अलग करूँगा तो बेटा √-1 × √4 हो गया। √-1 तो किस वैल्यू मानी है अपन ने? आयोटा माना है। और √4 हो गया 2, तो 2 आयोटा आ गया आपका। तो किया क्या अपन ने कि डायरेक्ट सोचेंगे तो 4 का रूट तो 2 कर दिया, और माइनस जब हटेगा अंदर से तो उसका क्या लग जाएगा? आयोटा। तो कभी भी कोई नंबर नेगेटिव में हो तो आपको क्या कर देना है कि √n का तो रूट कर देना है नंबर का, तो और माइनस हटेगा उसका क्या लगा देंगे? आयोटा लगा देंगे। मैं कहूँ कि √-7 बताओ, तो रूट तो 7 हो जाएगा और माइनस हटेगा उसका क्या लग जाएगा? आयोटा लग जाएगा। तो कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आए, तो उसको सबसे पहले माइनस को उठाना है, उसके बाद उसको आगे सोल्व करना है। एक बात और मैं बताता हूँ, आपके पास ऐसे 2 वैल्यू आ जाए, जैसे √-3 × √-5। तो जैसे रूट की वैल्यू नॉर्मल आती है, आप √3 × √5, तब तो क्या कर देते हो? रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हो और डायरेक्ट ये आ जाता है आपका आंसर। लेकिन इसमें ऐसे कर दोगे -3 को -5 से, तो वही प्लस का 15 आ गया। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रूट में नेगेटिव दिखते ही दिमाग में पहले माइनस हटाने का जुगाड़ करो कि √3 माइनस हटेगा तो क्या लगेगा बेटा? बाहर आयोटा। इसमें भी √5 और माइनस हटाऊंगा तो क्या लगेगा? आयोटा। अब √3 √5 मल्टीप्लाई हो सकता है, पॉजिटिव है तो √15 अब कर सकता हूँ, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? बिल्कुल -1 होती है। तो ये माइनस का √15 हो गया है, ध्यान रखना। तो कभी भी 2 वैल्यू ऐसे इमेजनरी हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन बाहर माइनस भी आएगा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया कि √-a × √-b की वैल्यू क्या होगी? -√a × b के इक्वल होती है। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखो बेटा, आगे अपन बात करें कि कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, 1 + आयोटा की होल पावर 5 × 1 - आयोटा की होल पावर 5। इसको मेरे को सोल्व करना है। तो जब सेम पावर आए तो आपको ये पावर 5 हटाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यदि पावर हटाने में लग गए तो आप वहीं चूक गए मान लेना। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? होल पावर लगा देना है। जैसे a की पावर n होती है और b की पावर n होती है, तो a × b की होल पावर n कर सकता हूँ मैं। वैसे ही यहाँ भी 1 + आयोटा तो a का काम करेगा और 1 - आयोटा b का काम करेगा, और होल पावर 5 लगा सकता हूँ, सेम है। तो अब इसको a + b a - b जानते हो सभी, a + b × a - b = क्या होता है? a² - b²। अब a का काम 1 कर रहा है, b का काम आयोटा कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और होल पावर आपकी 5 है ही, समझ गए होंगे। अब ये बन गया क्या? 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये भी सभी जानते हो।
और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2, 2 की पावर यहाँ 5 है बेटा, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना इस प्रकार से है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। तो मैंने एक बात बताई थी कि आयोटा की पावर कंटिन्यू चले 4 हो तो उसका सम हमेशा क्या होता है बेटा 0। जैसे n है, ये n 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, कंटिन्यू चल रही है। तो कंटिन्यू चल रही है तो समझ जाओ कि जब आयोटा की 4 पावर कंटिन्यू आए तो उसका सम हमेशा क्या होता है बेटा 0 हो जाता है। उसके बाद की बात करूं मैं कि अगला एग्जाम्पल देखता हूं बेटा। अगला एग्जाम्पल है अपना 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब माइनस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करूं, वैल्यू रख दे क्योंकि इसमें कंटिन्यू पावर नहीं है पहली बात। तो दूसरी बात प्लस माइनस आ गया, बीच में माइनस भी है। तो सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल -1 होती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस आयोटा होती है। आयोटा की पावर 6 की बात करूँ तो 4 तक तो 1 हो जाएगा, बची कितनी 2 पावर, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। और आयोटा की पावर 8 है, 4 का गुणज तो 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 1 से 1 कट गया आपका, और इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 1 2 माइनस आयोटा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना आज मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बताया है बेटा। ऐसे ही अपन कंटिन्यू क्लासें बनी रहेगी अपनी, और आप जुड़े रहें। कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो वो आप हमें बता सकते हैं। और इस प्रकार से अपना ये जो कंटिन्यू सेशन है वो तब तक चलेगा जब तक अपना लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। आफ्टर लॉकडाउन अपन वही ऑफलाइन में आ जाएंगे और अपना वैसे ही क्लासें चलेगी जैसे पहले चलती थी। तब तक आप इसी प्रकार से क्लासें लेते रहे, अपनी नोटबुक में उसमें लिखते रहे। इससे रिलेटेड जो अपनी बुक में क्वेश्चंस है वो डेली की डेली प्रैक्टिस के लिए आप निकालें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस मैथ्स कभी भी नहीं आती है। ये आपको अच्छे से पता है, आप सभी मैथ्स के स्टूडेंट हो। तो ओके, थैंक यू।